ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 282 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपार्थ नित्ययोक्तस्य योगिनाम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भक्तों, अभी तक भगवान श्री कृष्ण है वो अनेक प्रकार की योग विधियों का वर्णन कर रहे थे। किस प्रकार षट चक्र योग विधि है, ध्यान की विधि है, उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करने के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे थे। परंतु अभी यहाँ पे भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं। जो भगवान विशेष रूप से जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है वो अभी सरलतम तरीके से बता रहे हैं। भगवान ने कहा था कि मैं अभी तुमको वह दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इस कलयुग में भी मुझे प्राप्त कर सकता है। और वो क्या है? जो अनन्य भाव से निरंतर भगवान का भजन करते हुए भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। उसके लिए भगवान बहुत आसान है। वैसे भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है भक्तों। जो योगी जन है वो हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी मात्र भगवान के नाखून के अग्रभाग का ही दर्शन कर पाते हैं। परंतु जो भक्ति भाव के साथ भगवान का निरंतर स्मरण करता है, भगवान कहते हैं कि उनके लिए बहुत सुलभ हो। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो भक्ति की महत्वता है वो कितनी है। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। इस श्लोक में जो भक्ति भाव के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, उनके गंतव्य का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती थी, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। भक्तों, पिछले वाले सत्रों में हमने पढ़ा जिसमें 4 प्रकार के भक्त हैं वो भगवान की शरण में जाते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। और जो अनेक प्रकार के योग विधि हैं, कर्म योग है, हठ योग है, ज्ञान योग है, उनके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भक्ति सम्मिलित रहती थी, परंतु यहाँ पर जिस योग विधि का भगवान वर्णन कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति का योग है। बाकी सब योगों में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भक्ति मिली रहती थी, और यहाँ पे पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति का भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया है। जैसा कि अनन्य सेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। अनन्य सेता से शब्द से सूचित होता है भक्तों कि भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण के अलावा भक्त है वो कोई भी इच्छा नहीं रखता। भले भक्त के सामने अनेक प्रकार की लालच, अनेक प्रकार के प्रलोभन क्यों न हो, भक्त उन सब को ठुकरा कर मात्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा को ही अंगीकार करता है, सेवा को ही स्वीकार करता है। भागवतम 7.10.6 में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब नरसिंह भगवान इस धरा पर प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए जब इस धरा पर अवतरित हुए, प्रत्येक व्यक्ति नरसिंह भगवान का उग्र रूप देखकर डर रहा था, भयभीत हो रहा था। बहुत ही क्रोध की अवस्था में थे नरसिंह भगवान। लक्ष्मी जी है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, नारद मुनि, कोई भी उनके समक्ष जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। परंतु प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के पास जाकर उनको हार पहनाया और उनको प्रसन्न किया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज के सर पर हाथ रखा, उनके सर को चाटा और उनको बहुत लाड प्यार किया। लीला बहुत लंबी है भक्तों। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि मांगो प्रहलाद, क्या वरदान मांगना चाहते हो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक तो मैं असुर कुल में जन्म लिया हूँ, स्वभाव से ही मेरे अंदर भोग करने की प्रवृत्तियाँ हैं, और उस अवस्था में और आप मुझे प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं, ये मेरे जीवन को कहीं ना कहीं विनष्ट कर देगा।
इसलिए मेरी तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं आपका नित्य सेवक हूँ, और मैं ये स्थिति हमेशा जन्म जन्म तक मैं यही स्थिति बनाए रखना चाहता हूँ। मैं मात्र और मात्र आपका सेवक बन के रहना चाहता हूँ, मुझे और कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज चाहते तो नरसिंह भगवान से कुछ भी वरदान मांग सकते थे, और वरदान मांग के किसके सामने मांगा जा रहा है? संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक नरसिंह भगवान के सामने, जो पूर्ण करने में किसी भी तरीके से अक्षम नहीं थे। परंतु फिर भी प्रहलाद महाराज यहाँ पर क्या मांग रहे? भक्ति मांग रहे। इससे सूचित होता है कि जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहता, और एक भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में एक भी सुख सुविधा की तो कामना ही नहीं है। हालांकि भगवान सुख सुविधा देते हैं, जो भक्त को चाहिए वो प्रदान करते हैं, और जो उनके पास है उनकी रक्षा करते हैं। इसकी घोषणा स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता में कर चुके हैं। परंतु भक्त कभी ऐसी कामना नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो सरलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्मलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, न मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त है वो कोई कामना नहीं करता, वो एक कामना करता है, मात्र भगवान की सेवा में लगा रहे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.149 में वर्णन आता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो इच्छा रहित होता है, अतएव वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, अतएव ये सभी वासना प्रिय हैं और शांत नहीं हो सकते। जो भगवान का भक्त है वो पूर्ण रूप से शांत रहता है। क्यों? उसे किसी प्रकार की कोई न तो मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है। परंतु जो सकाम कर्मी है वो भौतिक भोग चाहते हैं। सकाम कर्म क्यों करते हैं? पुण्य कर्म क्यों करते हैं? अनेक प्रकार का दान क्यों देते हैं? ताकि उससे उनको संपन्नता प्राप्त होगी। जो भौतिक दान के बदले में उनको वरदान प्राप्त होगा, और उसका भोग करके वो जीवन में आनंद को प्राप्त करेंगे। ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, और जो ज्ञानी है वो मुक्ति चाहते हैं। योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। अतएव ये सभी वासना प्रिय हैं और शांत नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये जो सारे के सारे लोग हैं वो कभी शांत नहीं रहते, परंतु जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भक्त है, वो हमेशा शांत रहता है। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक श्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को सुनकर उसकी ब्रह्मा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, श्री कृष्ण, राम, नरसिम्हा। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के किसी एक रूप को स्वीकार करके, एक रूप को सुनकर उसकी भक्ति में पूर्ण रूप से लगा रहता है। जैसे हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति में लगे रहे थे। हनुमान जी जहाँ कहीं भी जाते थे उनको रामचंद्र के रूप में ही भगवान का दर्शन करते थे। श्री कृष्ण के समय द्वापर युग में भी जब हनुमान जी आए तब भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है वो प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में किया। तो जो भक्त है उनका स्वभाव होता है कि वो भगवान के एक रूप के प्रति ही पूर्ण रूप से आसक्त रहते हैं, और वो किसी भी अवस्था में भगवान के किसी भी अवस्था में उनका ही दर्शन करना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिम्हा देव के रूप में अपने आराध्य को स्वीकार किया। तो भक्त भले भगवान के किसी भी रूप को स्वीकार करके उनकी पूर्ण रूप से भक्ति में लगा रहता है और अंततः श्री कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त करता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य लोग योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं, उनको किसी भी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता जो स्वाभाविक ही योगा अभ्यास में लगे हुए व्यक्तियों को जिस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण महामंत्र के जप से किया जा सकता है। भक्ति योग है वो बहुत ही सरल और सुगम है भक्तों, जिसका शुभारंभ हरे कृष्ण महामंत्र से करके आगे की विधियों का पालन करते हुए पूर्ण स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं।
भगवान है वो सब पर कृपालु भक्तों, परंतु जो अनन्य भाव से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके साथ विशेष प्रकार का भगवान आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि भगवद गीता 10.10 में भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सततम निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा स्मरण करता है, तो मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिस बुद्धि को प्राप्त करके वो मुझ श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, मुझे प्राप्त करने में उसको सहायता होती है। अगर भगवान को जानना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान की कृपा के बिना नहीं जान सकते भक्तों। आप योगाभ्यास के द्वारा, अनेक शास्त्र अध्ययन के द्वारा कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, परंतु जब तक श्री कृष्ण की कृपा नहीं होगी वो आपके द्वारा जाने नहीं जा सकते। इसलिए भगवान को जानने के लिए भगवान के अहेतु की कृपा की नितांत आवश्यकता है। और भगवान कहते हैं कि जो सतत निरंतर भगवान का भजन करता है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि किस प्रकार भगवान को जानना है। और 9.29 में भी भगवान इसका वर्णन कर चुके हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु साप्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मेरे साथ विशेष रूप से भक्ति भाव के साथ आदान प्रदान करता है वह मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। जिस प्रकार एक पिता के अनेक संतानें होती हैं, पिता है वो समस्त सभी संतानों के प्रति संभाव रखता है, किसी से कोई द्वेष नहीं करता, परंतु अगर उन संतानों में से कोई एक संतान अपने पिता के साथ आदान प्रदान करता है, पिता की सेवा करता है, पिता की हर एक बात को सुनता है, पिता के आदेशों का पालन करता है, तो स्वाभाविक है पिता के लिए चारों के चारों बेटे समान रूप से सम्मान है, परंतु जो बेटा भगवान उनके पिता की सेवा करता है, उनकी बातों को मानता है, उनके आदेशों का पालन करता है, वह बेटा उनके पिता को अधिक प्रिय होगा। उसी भांति भगवान की भी संपूर्ण मानव समाज है वो भगवान की संतान है। श्री कृष्ण कह चुके हैं, पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का परम पिता, परम माता और परम धाता भी मैं ही हूँ। परंतु जो भगवान के आदेशों का, जो भगवद गीता का आदेश है उनका पालन करते हुए, श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हुए जीवन निर्वाहन करता है और भगवान के साथ विशेष प्रेमा भक्ति करता है, भगवान कहते हैं कि मैं भी उसके साथ विशेष आदान प्रदान करता हूँ। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। शुद्ध भक्त का गुण यह है भक्तों कि वो देश काल परिस्थिति का बिना कोई विचार किए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मात्र भगवान के नाम का ही जप करता है, भगवान का स्मरण करने में ही लगा रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है, शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि जो शुद्ध भक्त हैं उनको वृंदावन या जहाँ पर भगवान ने लीलाएं करी हैं, जहाँ पर भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी हैं, वहाँ पर रहकर भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न रहना चाहिए, क्योंकि उस स्थान का तेज होता है, उस स्थान की शक्ति होती है कि वहाँ पे रह के हम और अधिक भगवान का स्मरण कर सकते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने परिवार को, समाज को छोड़कर मात्र वृंदावन में जाके बच जाएं। अलग अलग आश्रमों के लिए अलग अलग विधान है। जो परिवार में रह रहा है वो उसे चाहिए कि वो अपने परिवार को ही वृंदावन बना दे, अपने घर को ही वृंदावन बना दे। वृंदावन का अर्थ क्या है? जिस स्थान पर हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण किया जाता है, एक क्षण के भी कृष्ण को भुला न जाए, वह स्थान वृंदावन है भक्तों। गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती कि एक क्षण के लिए तो हमें बुलाने दो ताकि हम अपने घर का कामकाज कर सकें। हमें प्रार्थना करनी पड़ती है कि एक क्षण के लिए तो भगवान हमें स्मरण दिलाओ ताकि हम आपका स्मरण कर सकें। तो जो गोपियों का भाव जिसके अंदर है, एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलता नहीं है, वह स्थान वृंदावन है भक्तों। भक्त को चाहिए कि अपने व्यवहार के द्वारा, अपने स्मरण के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा जहाँ पर रह रहे हैं उस स्थान को ही वृंदावन बना दे। दृष्टांत भक्तों, श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे, वृद्धावस्था थी, बड़ी आसानी से वहाँ पर रह के अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर सकते थे, परंतु
जीवन की 70 वर्ष की आयु में लगभग वृंदावन जैसा आनंदमय स्थान छोड़कर भक्ति के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी स्थान को छोड़कर, जल दूत में बैठकर, कोई बिजनेस क्लास का टिकट नहीं मिला था फ्लाइट में, जल दूत में बैठकर कई महीनों की यात्रा के उपरांत और रास्ते में कई प्रकार के व्याधियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का, आत्मघात का। उसके उपरांत भी वो पाश्चात्य जगत में गए जहाँ पर पूर्ण रूप से ठंडी का माहौल था। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए उस अवस्था में रहना बहुत कठिन हो सकता है, परंतु फिर भी प्रभुपाद अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़कर पाश्चात्य जगत में गए। वहाँ पर अपनी भक्ति से, अपनी साधना से, अपनी कृपा से उस स्थान को वृंदावन बना दिया भक्तों। आज वहाँ पे न्यू वृंदावन जैसे अनेक स्थान हैं जहाँ पर भक्त हैं वो हमेशा श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। अगर प्रभुपाद जी वहाँ पे नहीं गए होते तो क्या आज वहाँ पे ये सारे के सारे स्थान प्रकट होते? प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि आप जहाँ पे रहते हो उस स्थान को वृंदावन बना दो। और उनका अनुकरण करते हुए, उनके आदेशों का पालन करते हुए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति भागता है, दौड़ता है, हमेशा एक थोड़ी सी 4x4 की भी ज़मीन मिल जाए तो वहाँ पे अपना आलीशान बंगला बनाने का प्रयास करता है, अपना अच्छा सा मकान बनाने का प्रयास करता है, अच्छा फ्लैट बनाने का प्रयास करता है। छोटी छोटी जगह में भी अनेक प्रकार के उपकरण लगा के उसको सौंदर्यवान बनाना चाहता है। महाराज ने प्रभुपाद जी के इस भाव को स्वीकार किया और महाराष्ट्र जैसे स्थान में, वाड़ा स्थान है, क्षेत्र है, वहाँ पे वृंदावन प्रकट कर लिया भक्तों। वहाँ पे सारे के सारे वृंदावन के मंदिर हैं, सारे के सारे वृंदावन के कुंड हैं, वहाँ पे भगवान श्री हरि कृष्ण के सारे विग्रह है। वहाँ पर गौ माता का पालन पोषण किया जाता है, प्रत्येक पशु पक्षियों को बहुत ही सुंदर उनका आध्यात्मिक पोषण होता है और वहाँ पर विशेष रूप से आध्यात्मिक क्रियाकलाप होता है। भगवान के नाम का स्मरण है, भगवान के नाम का यज्ञ है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का यशोगान है, भगवान की अर्श विग्रहों की सेवा है, और वो भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ, पूर्ण शास्त्रों अनुरोक्त सारे के सारे सेवाएं वहाँ पे आज हो रही है भक्तों। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ पे भक्तगण रहते हैं उस स्थान को ही वृंदावन बना देते हैं। जैसा कि सततम तथा नित्य शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। सततम तथा नित्य शब्दों से सूचित होता है कि जो भक्त है वो सतत निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करता है, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता है और वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण उसके लिए सुलभ होते हैं। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार के भक्ति में लगे रहते हैं: शांत भक्त, दास्य भक्त, साख्य भक्त, वात्सल्य भक्त और माधुर्य भक्त। 5 प्रकार से भक्त है वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। कोई साख्य भाव में भक्ति करता है, कोई दास्य भाव में भक्ति करता है, कोई माधुर्य भाव में भक्ति करता है, कोई वात्सल्य भाव में भक्ति करता है। ऐसे अलग अलग भावों को लेकर भक्त हैं वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूलता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जो शुद्ध भक्त है वो इन 5 प्रकार की भक्ति के अनुष्ठानों में से कोई एक स्वीकार करके उसके अनुरूप भगवान की सेवा में लगा रहता है। जैसे हनुमान जी दास्य भाव में हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में लगे रहे, अर्जुन है वो साख्य भाव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहे, गोपियाँ है वो भगवान के साथ अपने लीला के रूप में लगे रहे, माता यशोदा और नंदलाल जी, माता यशोदा और नंद बाबा है वो भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य भाव में प्रेम करते थे अपने पुत्र की भांति। उसी भांति जगत में भी हम भगवान श्री कृष्ण के साथ विशेष रूप से किस भाव को स्वीकार करते हैं, हमारी गुण और स्थिति के अनुसार हमें उस भाव को स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि उनका अनुकरण करते हुए हम ऐसा करेंगे कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। उसमें हो सकता है कि हम अपराध कर लें। हमारी स्थिति को देखते हुए, हमारा मनोभाव को जानते हुए कि मेरा कौन सा स्वभाव है, उसके अनुसार भगवान की शरणागति स्वीकार करें और दास्य रूप में से प्रारंभ करते हुए अलग अलग अपनी स्थिति को जानते हुए उनको शरणों को शरणागति प्रदान करें। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। जिस प्रकार शुद्ध भक्त है वो भगवान को एक क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता है।
हर समय भगवान का स्मरण करता है। जब गोपियाँ पलक जपा करती थी तब ब्रह्मा जी को दोष देती थी, हे ब्रह्मा जी तुम इतने ज्ञानी हो, 4 मुख है, एक नहीं, तुम्हारे पास बुद्धि इतनी है, फिर भी तुमने पलकों को झपकना क्यों बनाया। जब हम पलकें झपकती हैं तो एक क्षण जो पलकें झपकने का समय है ना, वो हमें हजारों युगों के समान प्रतीत होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि वो कितना अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करती थी, भगवान को निहारने में लगी रहती थी। जब गोपियाँ भगवान को देखती थी तब गोपियाँ भगवान को देखकर आनंदित होते थे, और गोपियों को आनंदित देखकर भगवान और आनंदित होते थे। इस प्रकार जो उनका आनंद का भाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता था। भगवान पुनः गोपियों को देखते थे, भगवान का आनंद बढ़ता था, भगवान को देखकर गोपियों का आनंद बढ़ता था। ऐसे आनंद की सीमा है वो बढ़ती ही जाती थी। उसी बात ही आप और हम भी अगर भगवान के नाम में लगे रहेंगे, भगवान के स्मरण में लगे रहेंगे, भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, हमारे अंदर के आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी, अपार हो जाएगी भक्तों। और एक समय ऐसा आएगा जब हम भौतिक जगत के इस तथाकथित भोगों की तरफ ध्यान तो देना दूर की बातें, उनका स्मरण भी नहीं करना चाहेंगे। आचार्यगण कहते हैं कि जब भी मुझे स्त्री के प्रति काम वासना की भावना के बारे में सुनता हूँ तो मैं उसकी तरफ थूकता हूँ। इसके बारे में मुझे स्मरण करना भी जीवन में सारे के सारी व्यर्थ कार्य लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करना, इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम इसमें बड़ी आसानी से मात्र भगवान के नाम का जप करते हुए, 4 नियमों का पालन करते हुए, जीवन में भगवान श्री कृष्ण को जोड़कर आनंद में अवस्था में जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो परिवार में भी रहते हुए, समाज में रहते हुए, किसी भी अवस्था में रहते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति करते हुए भी सर्वोच्च स्थिति, जो अलग अलग युगों में अनेक प्रकार की तपस्या, साधना, अनुष्ठान, विग्रह पूजा करके जो स्थिति प्राप्त की जाती थी, कलयुग में मात्र भगवान के नाम का जप करने से वह स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है भक्तों। इसलिए इस श्लोक से हमें विशेष रूप से ये सिद्धांत सीखना है कि हम अनन्य भाव से, हमारा जो स्वभाव है उसके अनुरूप भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवत सेवा में हमें लगना है। भगवान का आश्वासन है, अगर कोई व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण ने यहाँ पर इसका वर्णन किया है कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त है। मैं उसके लिए सुलभ हूँ। सुलभ का है कि आसान है, बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त किया जाता है और केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, मात्र और मात्र भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। भक्तों, इतना आश्वासन प्राप्त करने के उपरांत भी अगर हम भगवान की वचनों पर कहीं ना कहीं शंका करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे, तो हमें हमारे जीवन को अधोगति की तरफ जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें श्लोक का सार समझते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने परमपिता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी भक्ति में लगना है। ये श्लोक का सार है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे